तो इस किसान का किया है। ग्रामीण विकास के अंदर आपने जो बजट काटा है ना, वो किरोड़ी जी का क्यों काटा है? किरोड़ी जी का नहीं है वो बजट इस राजस्थान की जनता का है। ग्रामीण विकास के अंदर जो 23-24 में बजट में था 10.79% और आपने इस बजट में रखा है 9.65%। तो किरोड़ी जी से दुश्मनी है तो राजस्थान की जनता से क्यों निकाल रहे हो? ये बात मैं पूछना चाहता हूं। उद्योग पे जो पिछला बजट था 1.12% था और अब आपने रखा है 1.05%। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पे पहले 3.63 था, 63% था, अब आपने रखा है 3.54%। ये आपका बजट है। आर्थिक सेवाएं, हमारे समय में बजट था 3.54%, आपने रखा है 2.21%। कहां तक बचाओगे, कहां तक छुपाओगे? कहीं भी नहीं बच सकते। किसी भी एरिया के अंदर आ जाओ आपने हर जगह कमी की है। हमने पिछली बार सब विधानसभा क्षेत्रों के अंदर 10-10 करोड़ रुपए की सड़कें दी। अब तो वित्त मंत्री, अब तो पहले साल में 5 करोड़, दूसरे में 10 करोड़, तीसरे में 10 करोड़, चौथे में 10 करोड़, और आपने 10 करोड़ से घटाकर उसको 5 करोड़ कर दिया। अरे भैया अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय, मैं ये बात मंत्री महोदय आज 10वीं बार कह रहा हूं। इस सरकार के मंत्रियों का जो व्यवहार है, ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष के विधायक हो। यह व्यवहार यहां के मंत्रियों का है। और ये लोग, आप जवाब दे देंगी वित्त मंत्री जी और 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जो जिस प्रकार से उछलते हो ना, ये इससे उछलने से नंबर नहीं बढ़ेंगे। तथ्यों पे जवाब देना, आप दे देना। एक भी पॉइंट अगर गलत बोल रहा हूं, जवाब दे देना। ये बात मैं कहना चाहता हूं। हमें उम्मीद थी कि पीडब्ल्यूडी की मंत्री वित्त मंत्री हैं, वित्त की सारी पावर है, पैसा भी सड़कों में खूब खींचा है, अन्य विभागों से ज्यादा बजट सड़कों पे लिया है। तो विधायकों को जो 10 करोड़ के काम दे रहे थे, 20 करोड़ की हमें उम्मीद थी, वो आपने उल्टा 5 करोड़ कर दिए। मुख्यमंत्री जी बढ़वाना, इसमें सिफारिश करना वित्त मंत्री जी से। अब पता नहीं मानेंगे कि नहीं, ये तो आप जानो, चर्चाएं बहुत हैं बाहर। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। 23-24 में जो कृषि विभाग का आपने बजट रखा है, तो कह रहे ना किसान की बात मैं करता हूं। 23-24 में था 3306.97 करोड़ और आपने जो प्रस्तावित किया है 3203.39 करोड़। कृषि का भी घटा दिया आपने। कृषि विकास योजना का था 325 करोड़, आपने कर दिया 112.52 करोड़। कृषि विस्तार मिशन का था 180.20 करोड़, आपने कर दिया 142.28 करोड़। कृषि विकास योजना का 43.35 करोड़, आपने कर दिया 25 करोड़। कुसुम योजना का था 300.20 करोड़, आपने कर दिया 299.16 करोड़। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का था 124.30 करोड़, आपने कर दिया 114.76 करोड़। राज्य वित्त आयोग का जो पंचायती राज संस्थाओं का अनुदान जाता था, जो पंचायतों को कमजोर करने का काम कर रहे हो ना, यह आने वाले समय में बहुत बड़ा आप लोगों के लिए नुकसानदायी साबित होगा। आपने 5000 करोड़ को घटा के 4000 करोड़ कर दिया। 1000 करोड़ रुपए आप पंचायतों का खा गए, सरपंचों का कम कर दिया आपने। 5 कृषि विश्वविद्यालयों के लिए हमने 469.49 करोड़ रखा था, आपने 397.35 करोड़ कर दिया। गौशाला अनुदान हमने सबसे पहले हमारी सरकार ने शुरू किया था, गहलोत जी उस समय मुख्यमंत्री थे, 3 महीने का अनुदान हमने दिया। वसुंधरा जी आई, उन्होंने 6 महीने का अनुदान दिया। हम वापस आए, हमने 9 महीने का अनुदान दिया। अब उम्मीद थी कि बहुत गौ माता की जयकारा लगाते हो, 9 महीने का अनुदान को 12 महीने तो करोगे, आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उम्मीद थी कि आप इसको बढ़ाएंगे और अभी समय है, आपके पास मौका है, आप बढ़ाइए। गौ माता हम सबकी जो है बहुत ही पूजनीय है। आपने जो
स्वच्छ भारत मिशन का जो बजट है वो पहले हमारे समय 1145.65 करोड़ था, आपने 1000 करोड़ कर दिया। जिला परिषदों की जो सहायता हम 341.48 करोड़ देते थे, आपने 316.77 करोड़ कर दी। मुख्यमंत्री मनरेगा के अंदर हम 25 दिन एक्स्ट्रा देते थे, आपने 25 दिन का कोई जिक्र नहीं किया, आप नहीं देंगे उनको। गरीबों को रोजगार मिल जाता था क्योंकि गरीब तो आपके 9वें पावेदान पे हैं। मनरेगा जो विशेष कार्यक्रम चलाया था उसमें 200 दिन का था, हम 600 करोड़ दे रहे थे, आपने 60 करोड़ रुपए दिया है। बिजली दरें नहीं बढ़ाने के लिए जो अनुदान था 23,369 करोड़ रुपए हम देते थे, आपने 17,551 करोड़ रुपए रखा है। एचपीसीएल रिफाइनरी के लिए हमने 1244 करोड़ रखा था, आपने 1086 करोड़ रखा है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए हमने 1324 करोड़ रुपए रखा था, आपने तो आधे से भी कम कर दिया, 608 करोड़ रुपए आपने रखा है। और विशेष योगदान निदेशालय को 228.23 करोड़ रुपए जो मिलता था वो आपने घटा दिया, 187.15 करोड़ रुपए। हम 5000 स्कूटी देते थे, आपने 2000 कर दी। जो दिव्यांगजन है वो धन्यवाद देते थे मुख्यमंत्री जी को कि आपने स्कूटी नहीं हमें पैर दिए हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे निवेदन है, इस प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए आप स्कूटी की संख्या 5000 से 2000 करने की जगह 5000 से 10,000 कीजिए। दुआएं मिलेंगी उस तबके की जिसको सहारे की जरूरत होता है, हम वो सहारा हम दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा। अल्पसंख्यक विकास के लिए भी आपने 482.52 करोड़ था, उसको 463.52 करोड़ कर दिया। सूचना प्रौद्योगिकी जिसकी हम बात करते हैं आईटी की, उसका बजट आपने कम कर दिया। हमारे समय में 5365 करोड़ रुपए था, आपने उसको घटा के तीसरे हिस्से में ले आए, 1748 करोड़ आपने रखा है। ये बात मैं कहना चाहूंगा, हमारी सरकार का जो मिशन था ना, जो 10 बिंदु थे, वो किसान, महिला, जवान, नौकरी पेशा, इन सब लोगों के लिए रखे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपसे मैं कि ओपीएस को आप जारी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? एक सिंपल सवाल है, आप जवाब दे दीजिए। आप ओपीएस को जारी रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं? सदन को क्यों गुमराह कर रहे हैं? माननीय सदस्य क्वेश्चन लगा रहे हैं, सरकार की तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो ये तो आप बता ही सकते हैं। पर्ची नहीं आएगी, इसकी पर्ची नहीं आएगी, ये समझ के चलना। ऊपर वाले इस पर्ची के खिलाफ है। भारत सरकार की वित्त मंत्री ओपीएस के खिलाफ है, वो नहीं चाहती कि ओपीएस लागू हो। भारत सरकार नहीं चाहती ओपीएस लागू हो। और मैं कहना चाहूंगा, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, यहां भी बैठे हैं, वो ये चाहते हैं कि ओपीएस लागू हो। चाहते हो तो एक बार मुस्कुरा देना, ज्यादा तो ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ में किसानों ने सहकारी बैंकों से जो कर्जा लिया, आप उनकी जमीन नीलाम करना चाहते हैं? क्यों चाहते हो? हमने 15,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया। नहीं किया हो तो वित्त मंत्री जी बता देंगे। ये जिस प्रकार से आप लोग बोलते हो, 6,000 करोड़ रुपए आपके समय के, वसुंधरा जी के समय के हमने दिए और 9,000 करोड़ रुपए हमने हमारे समय के दिए। आप किसान की बात करते हो, आपने किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही, कर दी क्या किसान की आमदनी दुगनी? अभी सूरज, सुन ले पंडित जी, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। पहले क्यों चिल्ला रहे हो? बात तो पूरी आने दो। हमारी सरकार में किसान ऋण राहत आयोग बना, आपने उसके आगे क्या किया बता दीजिए। हम ये सोच रहे थे कि जो हमारी योजनाएं थी प्रदेश के लिए, वो चाहे चिरंजीवी योजना हो, आप कह रहे हो चिरंजीवी की जगह हम आयुष्मान भारत ले आए। चिरंजीवी योजना 25 लाख का इलाज
10 लाख का दुर्घटना बीमा प्लस ऑर्गन ट्रांसप्लांट अलग से, ये हमारी योजना थी। लगभग राजस्थान के सारे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज इसके अंदर आते थे और पूरा राजस्थान का कोई भी व्यक्ति मात्र 850 रुपए देकर इस योजना के अंदर शामिल हो सकता था। आप लोग आयुष्मान ले आए, 5 लाख का बीमा, कितने लोगों का बीमा कर दिया, कब से बीमा शुरू कर दिया, किन किन हॉस्पिटलों में आपका कार्ड चल रहा है, लाइन लग रही है। वो गरीब बद्दुआएं दे रहा है आप लोगों को, जिसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, अपनी बीवी के गहने गिरवी रखने पड़ते थे, उसको सरकार ने इतना बड़ा तोहफा दिया था कि कम से कम इलाज के लिए तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। भूल गए कि सबके खाते में 15-15 लाख डालूंगा, वो 15 लाख तो नहीं डले, हमने 25 लाख डाल दिए कि जा तेरा 25 लाख तक का इलाज कराना है करा लेना, तेरे जेब से एक पैसा नहीं लगेगा। ये हमने किया जो कहा वो करके दिखाया। आपने जो किट मिलते थे, अन्नपूर्णा किट, गरीब लोगों को आपने किट बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए भाई? 300-400-500 रुपए का सामान किसी गरीब को मिल जाता था, उसको दाल तेल मसाले मिल जाते थे, तो आपके पेट में दर्द हो गया। मुख्यमंत्री जी, आप भले इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं, ये लोग, ये जो जनता की जीवन की उपयोगी जो योजनाएं हैं, जो राजस्थान की जनता की लाइफलाइन है, उनको बंद करवा के ये सारा पाप आपके सिर पे चढ़ाना चाहते हैं और ये सारे सांप बचना चाहते हैं। इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। आपने खुद कहा था, मैंने सुना था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं पिछली सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करूंगा। आपने कहते ही अगले दिन आपने किट बंद कर दी, आपने फोन बंद कर दिए, आपने चिरंजीवी बंद कर दी, आपने दुर्घटना बीमा योजना बंद कर दी, आपने राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया, आपने महात्मा गांधी प्रेरकों को हटा दिया, आपने नौजवान युवा साथियों का बेरोजगारी भत्ता रोक दिया, आपने 150 रुपए बढ़ाने के लिए जो कानून हमने बनाया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर साल 15% बढ़ेगी, आपने 150 रुपए बढ़ाने के लिए उन बेचारे गरीबों को, विधवाओं को, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को 6 महीने तक लटकाए रखा। ये आपकी सरकार का निर्णय है। आप बढ़ा देते, 1 महीने में बढ़ के आ जाते, 6 महीने रोकने की क्या जरूरत थी? अब ये जो योजनाएं हैं, आप स्कॉलरशिप की बात करें, आज किनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं? ये हालत प्रदेश के अंदर हो रही है। ये ठीक रहा, इधर फोड़ दे उधर फोड़ दे, इससे काम चलने वाला नहीं है। कोई ऐसा निर्णय निकले, कोई समुद्र मंथन हो, और जिस प्रकार से विष निकला, सबने कहा ये विष कौन पिएगा, ये विष कौन पिएगा? भगवान शंकर ने वो विष पिया। तो अब भी कोई मंथन करो और कोई विष निकलता है तो टीकाराम जूली पीने को तैयार है, पर मंथन तो करिए। आप लोग शंकर भगवान के जो भक्त हैं उन पे उंगली उठाते हो, उनकी बात करते हो। आपका जो मिशन है वो इस चीज से पूरे होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपने जिस प्रकार से इस बजट के अंदर जो काम किया है ना, इसका नतीजा आने वाला है। और भगवान श्री राम की आप जो बात कर रहे थे, भगवान श्री राम ने आपको जो दर्शन है ना वो दे दिए। अब भी नहीं समझ रहे, क्योंकि भगवान श्री राम ने जिस पुल का, सेतु का को बनाया था, उसके अंदर उस छोटी गिलहरी के योगदान को भी भगवान श्री राम नहीं भूले थे। उन्होंने सबरी को भी और उस गिलहरी को भी पूरा सम्मान दिया था। ये समय की बात है। आप जिस प्रकार की बात कर रहे थे ना, वो नतीजा आपके सामने आ चुका है। महंगाई मानो अध्यक्ष जी, जब भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन करने गए तो हमारे देश की आदिवासी दलित राष्ट्रपति को नहीं लेके गए, ताकि उनके प्रोटोकॉल की वजह से मोदी जी पीछे हो जाएं। जब नई संसद का
जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, वहां आप राष्ट्रपति जी को नहीं लेके गए क्योंकि वो दलित थी और प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री से ऊपर थी। और यही कारण है मोदी जी जब अयोध्या के स्टेशन का उद्घाटन करने गए तो आकाशवाणी हुई कि है महंगाई मानव, उद्घाटन मत करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं करूंगा। उद्घाटन किया और स्टेशन की दीवार गिर गई। उसके बाद अयोध्या की सड़क, उसका उद्घाटन करने गए, फिर आकाशवाणी हुई कि हे महंगाई मानव, उद्घाटन मत करो, ये सड़क टूट जाएगी। नहीं माने और उद्घाटन कर दिया, पूरी सड़क धंस गई। उसके बाद हमारे शंकराचार्यों ने मना किया, धर्माचार्यों ने मना किया कि मंदिर जो है अधूरा है, इसका उद्घाटन मत करो। उद्घाटन कर दिया, आज वो सारी छत टपक रही है भगवान श्री राम का, जो श्राप है, इनको झेलना पड़ेगा। 2 मिनट, बस 2 मिनट मेरा टाइम बचा हुआ है। 2 मिनट जितना टाइम बचा है वो उसी में पूरा करूंगा। ये तो कर दूंगा। और सुनिए माननीय अध्यक्ष जी सुनिए। और यही नहीं, जो लोग भगवान श्री राम की बात करते थे वो अयोध्या में हारे, वो चित्रकूट के अंदर हारे, वो सीतापुर के अंदर हारे, वो रामेश्वर में हारे और वो बद्रीनाथ में हारे। और मैं कह रहा हूं अब ये केदारनाथ में भी हारेंगे, सीट खाली हो गई है। और मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, वो कौन लोग थे जिनका बयान ये आया था कि राजस्थान में हम 25 की 25 जीतेंगे? वो बताइए किसने कहा हम 25 की 25 जीतेंगे? और ये कहा कि हम 5 लाख से अधिक से जीतेंगे? अध्यक्ष जी, कोई इनका अकाउंट खोल रखा है कि नहीं? जो मर्जी जो बोलेंगे, ये ऊपर वाले की लकड़ी है, ये ऊपर वाले की लकड़ी है। जब टिकती है तो आवाज नहीं होती है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। इसलिए प्रयागराज भी हारे, नासिक भी हारे, रामटेक भी हारे। यानी आपको ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोगों ने खारिज कर दिया। क्या बात करते हो आप? क्या बात करते हो? किस बात की दुहाई देते हो? इन्होंने अध्यक्ष जी छल बल भय भ्रम और भ्रष्टाचार के दम पे लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया, संविधान को कमजोर करने का काम किया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, राजस्थान के अंदर उड़ा रहे हैं। 400 पार हो गए, 400 पार। अरे 200 भी 200 पे अटक गए। और मैं कहना चाहूंगा हमारी वित्त मंत्री जी कह रही थी कि संविधान में कुछ संशोधन की जरूरत है। मैं पूछना चाहूंगा, जब रिप्लाई दें तो बता दें कि अब भी संविधान में संशोधन की जरूरत बच रही है या नहीं बच रही है? जवाब चाहूंगा। इस देश का संविधान जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत लोकतंत्र हमको देता है, हम इस सदन के अंदर जो चर्चा कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप टोक रहे हो, आप रिप्लाई दोगे, ये इस संविधान के कारण है। हम इस संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, इस संविधान में से गरीब को मारना चाहते हैं, अल्पसंख्यक को मारना चाहते हैं, नौजवान को अग्निवीर लाके मारना चाहते हैं। आप चाहते क्या हैं? आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आपकी मंशा आरक्षण को खत्म करने की है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बातों से भाई ऐसी तकलीफ क्या है? मेरी बातों से ऐसी तकलीफ क्या है? माननीय मैं कैलाश जी, अरे बैठो, समय हो गया। कोई नहीं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।